दोस्तों, क्लास 10 व 12 में प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाले श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आता है। जिससे आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो इसलिए 5 नंबर या 7 नंबर में डिस्क्राइब करने को कहता है। श्वसन तंत्र एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो श्वसन तंत्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सभी एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। आपको एग्जामिनर द्वारा फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर। श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, आप लोग के सामने देख पा रहे होंगे। जो श्वास होती है वो कैसे क्रिया होती है हम लोग की। तो श्वास सबसे पहले कहाँ पर जाती है, जब हम लोग लेते हैं तो वो नाक में जाती है। नाक से कहाँ जाती है, ग्रसनी में जाती है। कहाँ पर, ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से कहाँ पर जाती है, कंठ में। जब कंठ में जाती है वहाँ आवाज़ बनने की क्या करती है, आवाज़ बनती है। ये वायु के माध्यम से ही क्या बनती है, आवाज़ बनती है। कंठ से श्वास नली में जाती है। कहाँ पर, श्वास नली। श्वास नली से जो वायु होती है वो फेफड़े तक चली जाती है। श्वास नली से वायु फेफड़े में चली जाती है। फेफड़े 2 भागों में विभाजित होती है। फिर वहाँ से एक ब्रोकाई होता है। ब्रोकाई के एकदम नीचे एकदम जाएंगे तो फेफड़े के एक अंतिम कोष पर क्या दिखेगा हम लोग का, वायु कोश। क्या दिखेगा, वायु कोप जो होता है वहाँ पर जो होता है ब्लड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम ही इस फेफड़े को क्या किया हुआ है, रोका हुआ है। डायफ्राम के ही माध्यम से इस सांस क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है, बाहर आ जाती है सांस लेने में। और जब हम लोग सांस को लेते हैं तो हमारा जो श्वसन तंत्र में जो फेफड़ा है वो क्या हो जाता है, वो पिचक जाता है। और जब सांस को छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। तो इसके श्वसन तंत्र के संरचना के बारे में पाते हैं। तो श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र हमारे शरीर का वह तंत्र है जो ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। श्वसन तंत्र का सिर्फ यही काम है कि ऑक्सीजन को ले जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, बाहर करे। इसके मुख्य भाग हैं। पहला नाक है। नाक का काम क्या है, नोज का हवा को छान कर गर्म करके अंदर भेजती है। जो कैसे छनता है, तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम होते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या हो करता है, छान कर गर्म करके अंदर भेज देता है। नंबर 2 पार्ट, ग्रसनी का फेरिनेक्स। इसका काम क्या होता है, नाक से आई हवा को क्या करना, श्वास नली तक पहुंचाना। ग्रसनी नाक से आए हुए हवा को श्वास नली तक क्या कर देती है, पहुंचा देती है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो कंठ है, लार्ynx। जिसका काम क्या होता है, आवाज़ बनाने में मदद करना। इसका काम क्या होता है, आवाज़ बनाने में मदद करना। लार्ynx ये आवाज़ को बनाता है। 4 नंबर पार्ट जो है श्वास नली, जिसे हम इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया का काम होता है हवा को फेफड़े तक ले जाना। हवा को कहाँ तक ले जाती है श्वास नली, फेफड़े तक। फिर 5 नंबर जो पार्ट है ब्रोकाई का काम क्या है, श्वास नली की 2 शाखा जो दोनों फेफड़ों में जाती है। 6 नंबर में जो पार्ट है वो फेफड़ा है, लंग्स, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग्स। यहाँ गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। फेफड़े में गैस का क्या होता है, आदान प्रदान। ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वियोली होती है। एल्वियोली जो होता है ये छोटे वायु थैला होता है। एल्वियोली जो होता है वो वायु का एक छोटा सा क्या होता है, थैला होता है, जहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो किससे मिलती है, खून से, ब्लड से मिलती है।
और क्या करती है, उसको ब्लड के साथ मिलकर ब्लड को सर्कुलेट करती है। तो फिर 8 नंबर जो पार्ट है वो डायफ्राम है, जो फेफड़े को क्या किया रहता है, टिका रहता है, फेफड़े दोनों डायफ्राम पे नीचे। तो इसका काम क्या होता है, सांस लेने और छोड़ने में मदद करना। जब सांस लें और सांस को छोड़ें तो इसमें कौन हेल्प करता है, डायफ्राम करता है। श्वसन तंत्र का क्या कार्य है, श्वसन तंत्र का कार्य है सांस लेने ते समय ऑक्सीजन शरीर में जाती है। श्वसन तंत्र का यही काम है कि सांस को ऑक्सीजन के रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करे और ऑक्सीजन खून के जरिए पूरे शरीर तक क्या करे, पहुँचे, फ्लो करे। और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दे, बाहर कर दे। श्वसन तंत्र का सिर्फ इतना ही काम है, ऑक्सीजन को ले अंदर और उसको ब्लड में मिलाकर सर्कुलेट करे पूरे बॉडी में, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसको बॉडी से क्या कर दे, एग्जिस्ट कर दे, बाहर कर दे। सिर्फ श्वसन तंत्र में इतने ही आपको क्या करना है, लिखना है। इतने लिखने से आपको पूरे फुल मार्क्स एग्जामिनर द्वारा दे दिए जाएंगे। तो आप हमारे ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए क्लास 10 व 12 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 सिर्फ 5 मिनट में करा दिए जाएंगे, जो आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और 50 के व्यूज़ तक प्लीज़ पहुंचा दीजिए।